नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने होम क्लास चैनल में। दोस्तों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th की मैथ, जो कि बहुपद के नाम से है। आइए हल करते हैं और देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्यांक तथा गुणांक हैं उनके बीच जो संबंध है उनके सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात बहुपद और दो घात समीकरण में क्या अंतर है। तो हम एक सूत्र बताते हैं आपको, उसके सहारे हम जानेंगे कि दो घात बहुपद और दो घात समीकरण में अंतर। माना कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है तो वो दो घात समीकरण होगा। यह सूत्र दो घात समीकरण का है। द्विघात समीकरण, अगर यहीं पर ax² प्लस bx प्लस सी है तो यह द्विघात बहुपद है, जहां ये कामा बी कामा सी एक पूर्णांक है। बहुपद में ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है। द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है, और जहां द्विघात बहुपद है वहां पर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं रहता है। यही इसमें एक भिन्नता पाई जाती है और कोई खास भिन्नता नहीं है इनमें। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपने। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसे हम हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि से जब हम इसे हल करेंगे तो आइए देखते हैं। हम पहले जो x² है और ये 8 है, इसको एक दूसरे में गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8x²। अब हम इसका ऐसा गुणाखंड करें कि जो हमें घटाने पर 2x प्राप्त हो। जो ये 8x² है इसको हम कैसे विभाजित करें कि हमें घटाने पर 2x प्राप्त हो। हमें घटाना है या जोड़ना है, ये कैसे प्राप्त होगा वो हमें यहाँ के जो है सूत्र क्या नाम, यहाँ पर जो हमें प्लस माइनस है ये बताएगा कि हमें जोड़ना है या घटाना है। तो आइए गुणनखंड करते हैं इसका। 8x² का हम गुणनखंड करेंगे कि हमें घटाने पर 2x प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे x² माइनस, अब हम 4 दूनी 8 तो लिखेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसे हम कॉमन ले लेते हैं, दो दो का पेरा बना के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें x कॉमन प्राप्त हो रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा x माइनस 4। और इधर हम प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा x माइनस 4। अब इस x माइनस 4 में से एक को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और ये x प्लस 2। अब हम इसे सत्यता की जांच करने के लिए पहले इधर लिख लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 2। तो हमें जब सत्यता की जांच करनी होती है तो उसके लिए एक फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो यहाँ पर जो है 4 है, x इक्वल टू 4, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, और ये x इक्वल टू 2 है, इसे बीटा मान लेते हैं। तो हम उस सूत्र पर रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर अल्फा का मान 4 दे रखा है, तो 4 प्लस बीटा का मान माइनस 2, तो ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल टू बी माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का मान यहाँ से लेंगे तो माइनस 2
अपान ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। तो हम इधर हल करेंगे इसे कि 4 माइनस 2 इक्वल टू -2 और ब्रैकेट के अंदर माइनस 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 प्लस, तो +2 अपान 1। 1 का कोई मतलब नहीं, तो इधर जब 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 इक्वल टू 2। ये तो एक प्रूफ हो गया। अब इधर देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फ़ा का मान है 4 इंटू बीटा का मान -2 इक्वल टू सी का मान -8 है, तो -8 अपान ए का मान 1। तो हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 को जब हम -2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -8 इक्वल टू -8 अपान 1 का मतलब -8। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि शून्यांक तथा गुणांक के बीच का जो संबंध है वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2। ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा कह रहा है कि अगर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसे हल करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए पहले हम इसमें गुणा करेंगे। 4s को 1 में गुणा करेंगे तो हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें जोड़ने पर 4s प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, तो -2s माइनस 2s प्लस के 1। अब हम यहाँ 2 को कॉमन लेंगे, 2s को, तो 2s को जो हम कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2s माइनस के 1, और यहाँ माइनस के 1 को कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1। अब हम 2s माइनस के 1 को कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा 2s माइनस का 1। अब यहाँ दोनों समान प्राप्त हुए हैं। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे जब, तो होगा 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। इसे हम अल्फा मान लेते हैं। दूसरा है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। इसे हम बीटा मान लेते हैं। फिर हम इसी सूत्र पर कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इस सूत्र पर रखेंगे इसे, तो हमें प्राप्त होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का मान है 1/2 प्लस 1/2, बीटा का मान 1/2 इक्वल टू -b दे रखा है हमें 4, तो माइनस पहले से -4 इधर ले लेंगे, अपान ए का मान जो दे रखा है वो हमें 4 दे रखा है, ए भी 4 है। ऐसे इधर हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 ये प्राप्त हुआ। दूसरे को सिद्ध करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ अल्फा और बीटा का मान रखेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c का मान हमें यहाँ प्राप्त होता है 1, तो 1 अपान a का मान जो है वो है 4। तो जब हम भिन्न का गुणा करते हैं तो भिन्न के गुणा में हमें प्राप्त होता है कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो हमें प्राप्त होगा कि 1/4 इक्वल टू 1/4। अतः जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि s इक्वल टू 1/2, जो दूसरा s है वो भी 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम पहले 6 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18x स्क्वायर। अब हमें इस 18x स्क्वायर को इस तरह तोड़ना है कि हमें घटाने पर 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर 18 प्राप्त हो। तो हम 9 दूनी 18, जब 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18, और जब 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2x माइनस के 3। तो हम हल करेंगे इसे, तो यहाँ पर हमें 3x कॉमन मिल जाएगा, तो 3x को कॉमन जब हम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस के 3, और यहाँ हम +1 को कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस के 3।
हम फिर एक बार 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x प्लस के 1। अब हम इसे लिखते हैं कि 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0, तो 2x इजक्वल टू 3, तो x इजक्वल टू 3/2। ये हो गया अल्फा का मान। फिर देखते हैं कि 3x प्लस के 1 इजक्वल टू 0, तो 3x इजक्वल टू माइनस के 1, तो x इजक्वल टू माइनस 1/3। ये हो गया आपका बीटा का मान। सही है। हाँ, तो बढ़ते हैं अब। इसे हम अपने सूत्र पर रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस b/a। तो अल्फा का मान रखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान रखेंगे माइनस 1/3 इजक्वल टू, यहाँ पर जो हमें b का मान है वो 7 है, तो पहले से माइनस फिर माइनस 7/a का मान जो है वो है 6, 7/6। तो इधर देखते हैं, इधर हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा कि पहले हम 2 और 3 का लासा ले लेंगे, तो 3/2 माइनस 1/3 इजक्वल टू 7/6। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अब हम इस 2 और 3 का लासा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, 2 3 6 और 3 3 9। जब हम 2 से 6 को भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और इस 3 को हम 3 में गुणा करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। फिर माइनस 3 दूनी 6 और 2 को 1 में गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा इक्वल टू 7/6। अब जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये एक प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरे सूत्र पर कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान रखेंगे हम 3/2 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू, सी का मान है यहाँ 3, तो 3/a का मान 6, तो 6 रखेंगे। अब हम आपको पहले बता चुके थे कि अगर यहाँ पर हमें अंश को अंश में गुणा करेंगे और हर को हर में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि माइनस 3/6 इक्वल टू 3/6। सॉरी, जो यहाँ सी का मान है वो -3 है, इसलिए हम यहाँ -3 रखेंगे, तो हमें यहाँ -3 प्राप्त होगा। अतः यह भी सिद्ध होता है कि -3/6 इक्वल टू -3/6। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें प्राप्त हुआ कि x इक्वल टू 3/2 1 कमा x इक्वल टू -1/3। ये हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4u² प्लस 8u। तो हम यहाँ पर 4u को कॉमन ले सकते हैं। 4u को कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा u प्लस 2। तो हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि 4u इजक्वल टू 0, तो u इजक्वल टू 0/4। और जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, तो u इजक्वल टू 0। ये हो गया आपका अल्फा का मान। फिर बढ़ते हैं u प्लस 2 इजक्वल टू 0, तो u इजक्वल टू -2। ये हो गया बीटा का मान। अब हम इसे अपने उस सूत्र पर रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे 0 प्लस बीटा का मान -2 इजक्वल टू -8/4। तो हम इधर हल करेंगे इसे तो हमें प्राप्त होगा कि -2 इजक्वल टू -8/4। 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो -2 इजक्वल टू -2। ये प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं सूत्र नंबर दूसरे पर रखते, तो अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू c/a। अपने इस सूत्र पर तो हमें प्राप्त होगा कि अल्फा का मान जो है वो 0 इंटू बीटा का मान -2 इजक्वल टू सी का हमें यहाँ कोई मान नहीं है तो सी को हम 0 मानेंगे, अपान ए का मान हमें 4 दे रखा है 4। तो हम जब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, तथा जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। अतः यह भी उत्तर सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि u इक्वल टू 0
कमा u इक्वल टू माइनस के 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो जब हम इसे लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी इक्वल टू रूट 15। तो रूट 15 को हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो एक बार हम टी का मान प्लस 15 मानते हैं रूट, और एक बार टी का मान हम माइनस रूट 15 मानते हैं। तो ये हो गया अल्फा, और इसे मानेंगे बीटा। तो हम अपने सूत्र पर रखेंगे इसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। जब हम इस सूत्र पर रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें b का कोई मान नहीं दिया तो हम b को 0 मानेंगे, माइनस 0 अपान a का मान 1। तो जब हम रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो जब हम रूट 15 में से रूट 15 को उठाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 इक्वल टू 0, ये सिद्ध हो गया। फिर दूसरा है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो हम यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल टू सी का मान हमें माइनस 15 दे रखा है, तो माइनस 15, और ए का मान हमें 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 माइनस 15/1। तो जब हम रूट 15 को रूट 15 से गुणा करेंगे तो जब हमें 2 रूट प्राप्त होते हैं तो हमें एक संख्या बाहर निकल आती है। तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो गया कि x इक्वल टू रूट 15 और x इक्वल टू माइनस रूट 15। यही हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि 3x² माइनस x माइनस 4। इधर लिख लेते हैं कि 3x² माइनस x माइनस 4। तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम इसे इस तरह हल करेंगे कि इस 3 को और 4 को गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। हम 12 को इस तरह तोड़ें कि हमें घटाने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। तो हम 3 इंटू 4 करेंगे तो घटाने पर हमें 1 प्राप्त होगा तथा गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। तो 3x² माइनस 4x प्लस के 3x माइनस का 4। तो हम यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे बाहर तो हमें मिलेगा 3x माइनस 4, और इधर प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x माइनस 4। अब हम 3x माइनस 4 को बाहर ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 1। अब हमें इसकी उत्तर जांच करने के लिए इसको लिखते हैं आगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया हमारा अल्फा का मान, अल्फा, ये अल्फा हो गया। अब बढ़ते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया हमारा बीटा का मान। अब इसे हम इस सूत्र पर रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो b का मान हमें यहाँ 1 दे रखा है तो हम लिखेंगे 3/4 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान, और a का मान हमें 3 दे रखा है, 3। तो हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3/4, हमें प्राप्त होगा 3/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ में माइनस है, 1/3। जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3। अब हम यहाँ पर इसका 1/1 इन दोनों का लासा ले लेते हैं तो हमें लासा 4 प्राप्त होगा। तो 4 प्राप्त होगा। अब हम जब 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और उसको 3 में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 माइनस 1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो 4 एकम 4 इज इक्वल टू 1/3। तो हम इसे आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/3। देखते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है। 3x² माइनस x माइनस 4, तो हमें प्राप्त हुआ 3x²
माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, तो हम यहाँ x को कॉमन लिए तो हमें प्राप्त हुआ 3x माइनस 4, फिर प्लस 1 को कॉमन लिए तो हमें मिला 3x माइनस 4। अब यहाँ 3x माइनस 4 को जब कॉमन लिए तो हमें मिला x प्लस 1, तो हमें इधर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4। ये देखिए गड़बड़ हुई। जब हम यहाँ 3x इक्वल टू 4 किए तो हमें x इक्वल टू 4/3 प्राप्त होगा, x इक्वल टू 4/3। इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। अब इधर अल्फा में मान रखेंगे इसका, तो हमें यहाँ फिर बदलना पड़ेगा पूरा। आइए शुरू से हल करते हैं। फिर से 4/3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए का मान वहाँ पर 3 दे रखा है तो 3। अब हम यहाँ लासा लेंगे इसका, तो हमें प्राप्त होगा कि इसका लासा हमें 3 प्राप्त होगा, तो 4 एकम 4 और इसके बटे 1 है, तो 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब हमें प्राप्त होगा कि 4 में से जब 3 जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब ये सिद्ध हो गया। आइए देखते हैं दूसरे सूत्र पर रखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा का मान रखेंगे 4/3 इंटू बीटा का मान -1 इज इक्वल टू, हमें यहाँ सी का मान दे रखा है -4, तो -4 अपान ए का मान 3 दे रखा है, तो ए का मान हम यहाँ 3 देंगे, तो अब हमें प्राप्त होगा गुणा करने पर कि -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो अतः हमारा उत्तर जो है वो सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि x इक्वल टू 4/3 कामा -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसके शून्यक तथा गुणनफल का योग दिया है, तो इनके शून्यकों तथा एडिट करो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसके शून्यकों का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो इनके शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब इसे हम अपने समीकरण में रखेंगे। तो जो समीकरण है अपना द्विघात बहुपद का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर ये b और c एक पूर्णांक होता है। यहां पर ये b और c जो है वो एक पूर्णांक है। तो आइए इसे अपने क्या नाम इस समीकरण पर रखते हैं अपने इस सवाल को। तो हमें प्राप्त होगा कि ये इंटू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस तो अब हम अपने इस बहुपद के सूत्र पर रखते हैं। तो हमें प्राप्त होगा कि x² प्लस 1/4 x -1। अब जो ये 4 है इसको हटाने के लिए हमें इस पूरे समीकरण में 4 से गुणा करना होगा। तो हम इस समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 4x² प्लस x -4। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि
अल्फा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हमें दिया हुआ है। तो हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि x² प्लस, अब जहाँ b है वहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस √2x प्लस, जहाँ c है वहाँ 1/3 तो 1/3। अब हमें इस समीकरण में से इस 3 को हटाने के लिए यहाँ पर पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना होगा, तो हमें प्राप्त होगा कि 3x² प्लस 3√2x प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर हमें पहले से दिया गया था कि अल्फा प्लस बीटा का मान √2, जो कि हमें पहले बताया गया है कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग यहाँ पर पहले पर है, तो इसका मान हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो हम इस समीकरण में इसे रखिए तो हमें प्राप्त हुआ x² प्लस √2x प्लस 1/3। तो जो ये 3 है इसको हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। अब हम इसे समीकरण में रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c में, तो हमें प्राप्त होगा कि x² प्लस 0 इंटू x प्लस c का मान √5, तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² और bx के जगह पर अल्फा का मान रखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो जो 0 है, तो जो हम 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, प्लस √5। तो अब हम जब इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस √5। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दे रखा है, तो हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1, तो होगा x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है शून्यांकों का योग -1/4 और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो हमें 1/4 प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। तो अब इसे हम उस सूत्र पे रखेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस -1/4 इंटू x प्लस 1/4। तो अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² -1/4x प्लस 1/4। अब हमें इस 4 को हटाने के लिए पूरे समीकरण में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त होगा 4x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। शून्यांकों का योग हमें 4 दे रखा है तथा शून्यांकों का गुणनफल हमें 1 दिया गया है। तो अब हम इसे इस समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि x² प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।